आपका स्वागत है मुंबई रेलवे नेटवर्क में। मुंबई उपनगरीय रेल नेटवर्क में कई कॉरिडोर शामिल हैं जो शहर और उसके उपनगरों को बेहतर तरीके से जोड़ते हैं। इसकी मुख्य लाइनें हैं वेस्टर्न लाइन जो चर्चगेट से धानो रोड के बीच में चलती है, सेंट्रल लाइन सीएसएमटी से कसारा और कर्जत तक है, और हार्बर लाइन जो सीएसएमटी से पनवेल तक चलती है। इसके अलावा ट्रांस हार्बर और अन्य शाखा लाइनें भी हैं जो पूरी मुंबई महानगर क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर बनाती है। ये सभी लाइनें मिलकर दुनिया के सबसे व्यस्त उपनगरीय रेल नेटवर्क में से एक बनाती है, जो हर दिन लाखों यात्रियों को सेवा देती है और मुंबई की जीवन रेखा मानी जाती है। इसकी कई लाइनों में से पश्चिम रेलवे मार्ग सबसे व्यस्त उपनगरीय रेल मार्ग है। यह चर्चगेट से ढाणू रोड तक उत्तर दक्षिण दिशा में जुड़ा हुआ है। रास्ते में यह मुंबई सेंट्रल, बांद्रा, अंधेरी, बोरिवली और विरार जैसे प्रमुख पश्चिमी उपनगरों को जोड़ता है। विरार ढाणू सेक्शन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तेजी से विकसित हो रहे इलाकों को मुंबई से जोड़ता है और हजारों दैनिक यात्रियों को सेवा देता है। वास्तव में थर्ड मुंबई की योजना के लिए यह कॉरिडोर बहुत जरूरी है क्योंकि इसका मकसद शहर की भीड़ कम करके उत्तरी क्षेत्रों में विकास को बढ़ाना है। आइए इस परियोजना के बारे में 3 भागों में विस्तार में जानें और इसके बाद इसकी ताज़ा अपडेट देखें। पहले भाग में होगा प्रोजेक्ट का परिचय, जहां हम जानेंगे कि यह प्रोजेक्ट क्या है और कहां बनाया जा रहा है। दूसरे भाग में समझेंगे प्रोजेक्ट का महत्व, यानी यह प्रोजेक्ट लोगों के लिए क्यों जरूरी है। तीसरे भाग में देखेंगे प्रोजेक्ट की जानकारी, जिसमें हम जानेंगे कि इसे कैसे बनाया जा रहा है। और अंत में देखेंगे लेटेस्ट अपडेट, ताकि आपको इस प्रोजेक्ट की ताज़ा स्थिति पता चल सके। इस परियोजना के तहत विरार और ढाणू रोड के बीच मौजूदा 2 रेलवे लाइनों के साथ 2 नई लाइनें, तीसरी और चौथी लाइन जोड़ी जा रही है। इससे यह सेक्शन 2 लाइनों से बढ़कर 4 लाइनों का रेल कॉरिडोर बन जाएगा, जिससे लोकल और लंबी दूरी के ट्रेनों का संचालन अधिक सुचारू और तेज हो जाएगा। यह परियोजना लगभग 64 किलोमीटर लंबे मार्ग पर फैली हुई है। नई रेलवे लाइनें मौजूदा पटरियों के पश्चिमी दिशा में बिछाई जाएंगी ताकि लोकल ट्रेनों और लंबी दूरी के ट्रेनों को अलग-अलग चलाया जा सके। इससे भीड़ घटेगी और ट्रेन समय पर चलेंगी। विरार ढाणू चौथी लाइन परियोजना मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट चरण 3 का हिस्सा है। यह परियोजना को मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन यानी एमआरवीसी, इंडियन रेलवेज और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के सहयोग से लागू किया जा रहा है। परियोजना पूरी होने के बाद यह पश्चिमी रेलवे मार्ग पर रोजाना यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के लिए अधिक सुविधा, ट्रेनों का समय पर चलना और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेगी। वर्तमान में विरार से ढाणू रोड के बीच रेल मार्ग पर केवल 2 पटरियां हैं। इन्हीं पटरियों पर धीमी लोकल, तेज लोकल, लंबी दूरी की ट्रेनें और मालगाड़ियां सभी चलती हैं। जब इतनी सारी ट्रेनें एक ही ट्रैक इस्तेमाल करती हैं, तो थोड़ी सी देरी भी पूरे मार्ग को प्रभावित कर देती है। विरार के उत्तर में तेजी से बढ़ती आबादी, नए घरों और रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या ने इस मार्ग पर दबाव और बढ़ा दिया है। इसी वजह से यह सेक्शन अपनी क्षमता से ज्यादा भार झेल रहा है। लाइनें भरी होने के कारण लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाना मुश्किल होता है और जाम की स्थिति बनती है। चौथी लाइन बनने से ज्यादा लोकल ट्रेनें बिना रुकावट चल सकेंगी। साथ ही लंबी दूरी की ट्रेनें और लोकल ट्रेनें अलग-अलग पटरियों पर चलेंगी, जिससे देरी कम होगी और सेवाएं ज्यादा भरोसेमंद बनेंगी। इसके साथ ही कई स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा और नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे ताकि बढ़ती यात्री संख्या को संभाला जा सके।
इस प्रोजेक्ट के तहत सभी मौजूदा स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म बनाना, विद्युत सबस्टेशन, विरार, बोईसर और ढाणू रोड में नए स्टेबलिंग लाइंस, अतिरिक्त ईएमयू के रखरखाव के लिए नया कार शेड तथा लेवल क्रॉसिंग पर रोड ओवरब्रिज या रोड अंडरब्रिज का निर्माण शामिल है। इस नए मार्ग की कुल लंबाई 65.87 किलोमीटर है। इस मार्ग पर टोटल 82 पुल हैं, जिनमें 2 महत्वपूर्ण पुल, 16 बड़े पुल और 64 छोटे पुल शामिल हैं। यहाँ 14 लेवल क्रॉसिंग है, जिन्हें रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज बनाकर समाप्त किए जाएंगे। वर्तमान में 5 रोड ओवरब्रिज मौजूद है और इस परियोजना के तहत 2 नए रोड ओवरब्रिज प्रस्तावित हैं। ज्यादातर रोड ओवरब्रिज को तीसरी और चौथी लाइन के लिए फिर से बनाया गया है और कुछ जगहों पर WDFC लाइन को भी इसमें एडजस्ट किया गया है। इस मार्ग पर कुल 9 मौजूदा स्टेशन हैं: विरार, वैतरणा, सफाले, केलवे रोड, पालघर, उमरोली, बोईसर, वानगांव और ढाणू रोड। इस परियोजना के तहत पूरे मार्ग पर 7 नए उपनगरीय स्टेशन बनाने की भी योजना है। नए प्रस्तावित स्टेशन के नाम इस प्रकार हैं: वैतरणा और सफाले के बीच में वाढीव और सरतोड़ी, सफाले और केलवे रोड के बीच में माकुनसर, केलवे रोड और पालघर के बीच में चिंतूपाड़ा, उमरोली और बोईसर के बीच में पांचाली, बोईसर और वानगांव के बीच में वंजरवाड़ा, वानगांव और ढाणू के बीच में BSES कॉलोनी। इस प्रोजेक्ट में फिलहाल भविष्य के स्टेशनों का निर्माण शामिल नहीं है, लेकिन भविष्य के विकास को देखते हुए भविष्य के स्टेशनों के लिए स्थान तय कर दिए गए हैं। नए कॉरिडोर का अलाइनमेंट इस नए स्थानों को ध्यान में रखकर किया गया है, ताकि आगे चलकर बिना अलाइनमेंट बदले भविष्य के स्टेशन बनाए जा सके। यह परियोजना विरार स्टेशन के नॉर्थ एंड पर वर्तमान प्लेटफॉर्म नंबर 3A और 4A से शुरू होती है। वर्तमान में विरार स्टेशन पर बोरिवली विरार 5वीं और 6ठी लाइन तथा विरार ढाणू 3री और 4थी लाइन के लिए बड़ा पुनर्विकास कार्य चल रहा है। इस रीडेवलपमेंट के तहत प्लेटफॉर्म नंबर 3A और 4A की मौजूदा लाइनें ढाणू की ओर स्लो लाइन के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि 5वीं और 6ठी लाइन तथा लूप लाइन फास्ट लाइन के रूप में काम करेंगी। विरार स्टेशन के बाद नई लाइन का निर्माण वर्तमान लाइनों के पूर्व में वैतरणा स्टेशन से ठीक पहले तक हो रहा है, जहां यह WDFC लाइन के साथ मिलकर 6 लाइनों का कॉरिडोर बनाएगी। वर्तमान लाइनें स्लो लाइनों के रूप में वैतरणा तक चलेंगी, जबकि ईस्ट में बन रही नई लाइनें फास्ट लाइन के रूप में उपयोग की जाएंगी। मौजूदा यार्ड की लाइनें हटाकर नई लाइनें बिछाई जा रही हैं। यह है विरार का नया ROB यानी रोड ओवरब्रिज। नए विरार ROB का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। यह एक बो स्ट्रिंग रोड ओवरब्रिज है जो विरार पूर्व और पश्चिम को जोड़ेगा। यह ROB नारंगी लेवल क्रॉसिंग की जगह लेगा। नारंगी लेवल क्रॉसिंग के बाद नई लाइनों के लिए मिट्टी का काम पूरा हो चुका है और अब बलास्ट और स्लीपर बिछाने का काम शुरू हो गया है।
इस स्थान पर स्थानीय लोगों के लिए एक फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। ओवरहेड वायर्स के लिए खंभे भी लगाए जा रहे हैं। विरार से वैतरणी के बीच 4 बड़े पुल हैं। यह है नारंगी ब्रिज, जिसका निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है। इस स्थान पर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन वेस्टर्न रेलवे को क्रॉस करती है। यह है शेरगाम ब्रिज, जो विरार और वैतरणी के बीच दूसरा बड़ा पुल है। यह पुल भी अब पूरी तरह बन चुका है। वैतरणी स्टेशन के जस्ट पहले वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस लाइन को कनेक्ट करती है। इस जगह के बाद नई लाइनें पुरानी लाइनों के पश्चिमी दिशा में शिफ्ट हो जाती है। यह है दहीसर ब्रिज, जो विरार और वैतरणी के बीच तीसरा बड़ा पुल है। इस पुल की फाउंडेशन का काम अभी चल रहा है। यह है कासराली ब्रिज, जो विरार और वैतरणी के बीच चौथा बड़ा पुल है। इस पुल का भी फाउंडेशन का काम चल रहा है। वैतरणी रेलवे स्टेशन का विरार डानू रोड चौथी लाइन परियोजना के तहत बड़ा पुनर्विकास कार्य चल रहा है। 2 नई लाइनों के साथ साथ मौजूदा लाइनों को भी पश्चिम दिशा में नई लाइनों से बदला जाएगा। इस प्रकार कुल 4 नई लाइनें और 2 नए पुल बनाए जा रहे हैं। वैतरणी स्टेशन के बाद इस परियोजना के 2 महत्वपूर्ण पुल का निर्माण दिखाई देता है। यह ब्रिज नंबर 92 वैतरणी साउथ ब्रिज है। सभी पियर्स का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस पुल के गर्डर और डेक का काम अंतिम चरण में है। केवल उत्तर दिशा में कुछ हिस्सों में गर्डर और डेक का काम अभी भी चल रहा है। संभावना है कि वैतरणी साउथ ब्रिज वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगा।
यह है वाडियो आइलैंड। यहाँ वाडियो नाम से एक नया स्टेशन बनाने की योजना है। और यह है ब्रिज नंबर 93 वैतरणा नॉर्थ ब्रिज। इस ब्रिज का काम दोनों तरफ से शुरू है। फिलहाल ब्रिज के फाउंडेशन का काम चल रहा है। कुछ जगहों पर पियर्स का काम खत्म हो चुका है और उस पर गर्डर्स लगाए गए हैं। वैतरणा नॉर्थ ब्रिज के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ अर्थवर्क का काम चल रहा है। इस हिस्से में सरतोड़ी नाम का एक नया स्टेशन प्रस्तावित है। यह सफाले ब्रिज है जो वैतरणा और सफाले स्टेशन के बीच स्थित एक प्रमुख पुल है। नए पुल का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। यह ब्रिज नंबर 99 सरौली ब्रिज है। नए पुल की नींव का काम पूरा हो चुका है और गर्डर का काम अभी बाकी है। सफाले स्टेशन के दक्षिण दिशा में स्थित रोड ओवर ब्रिज का निर्माण पूरा हो चुका है और अब यह चालू हो गया है। सफाले रेलवे स्टेशन के दक्षिण दिशा में रेलवे कर्मचारियों के लिए नए रेलवे क्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं। सफाले रेलवे स्टेशन पर विरार डानू रोड चौथी लाइन परियोजना के तहत बड़े स्तर पर पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है।
स्टेशन पर अतिरिक्त फुट ओवरब्रिज, लिफ्ट, एस्केलेटर और बेहतर वेटिंग रूम जैसी सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। बढ़ते यातायात को ध्यान में रखते हुए नए स्टेशन भवन का निर्माण किया जा रहा है। सफाले रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की लंबाई 15 डिब्बों वाली लोकल ट्रेनों के लिए बढ़ाई गई है। प्रस्तावित नया प्लेटफॉर्म मौजूदा प्लेटफॉर्म के पश्चिमी दिशा में बनाया जा रहा है। प्लेटफॉर्म की बाउंड्री वॉल का निर्माण पूरा हो चुका है। वैतरणा और सफाले के बीच के कार्य का समरी। इस महत्वपूर्ण वैतरणा सफाले सेक्शन में तेजी से प्रगति हो रही है। वैतरणा नदी पर नए पुल, ब्रिज नंबर 92 और 93 का निर्माण कार्य जारी है। ब्रिज नंबर 92 का काम अंतिम चरण में है और ब्रिज नंबर 93 का काम भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस हिस्से के बाकी बड़े पुलों का काम भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा धीमा है। वैतरणा और सफाले के बीच के दलदली इलाके में नई पटरियों के लिए जमीन मजबूत करने का काम तेजी से चल रहा है। सफाले स्टेशन पर स्टेशन भवन, प्लेटफॉर्म और अन्य जरूरी सुविधाओं का काम तेजी से चल रहा है। सफाले स्टेशन के बाद सफाले सब स्टेशन का निर्माण कार्य जारी है। सफाले स्टेशन के बाद काम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मिट्टी का काम पूरा हो चुका है और बलास्ट तथा स्लीपर बिछाने का काम शुरू हो गया है। कुछ जगहों पर ओवरहेड बिजली तारों के खंभे लगाए जा चुके हैं और उनके कैंटिलीवर भी लगाए जा चुके हैं। इस हिस्से में बलास्ट और पटरियां बिछाने के पहले ब्लैंकेट लेयर डाली जा रही है। यह सफाले नॉर्थ का नया रोड ओवरब्रिज है जो अब तैयार है और चालू हो चुका है। इस हिस्से में हम देख सकते हैं कि स्लीपर पर रेल की पटरियां बिछाई जा रही हैं। इस हिस्से में माकुनसार एक नया स्टेशन प्रस्तावित है। यह मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का कास्टिंग यार्ड है।
यहाँ एक रोड अंडर ब्रिज बनाया गया है और यहाँ पे स्थित एक लेवल क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है। यह सफाले और केलवे रोड के बीच का हिस्सा है जहां मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन पश्चिम रेलवे लाइन को तिरछे पार करेगी। यहाँ पुल के पियर बनाए जा रहे हैं। बुलेट ट्रेन का पुल पश्चिमी रेलवे की 4 लाइनें और WDFC की 2 लाइनों को पार करेगा, यानी कुल मिलाकर 6 रेलवे लाइनों को पार करेगा। यह टाकी ब्रिज है जो सफाली केलवे रोड सेक्शन का एक प्रमुख पुल है और इसका निर्माण कार्य जारी है। विरार डानू रोड चौथी लाइन परियोजना के तहत केलवे रोड रेलवे स्टेशन पर काम लगातार आगे बढ़ रहा है। केलवे रोड स्टेशन पर 2 नए फुट ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। यह केलवे रोड स्टेशन का दक्षिणी दिशा वाला हिस्सा है जहां एक नया फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। यहाँ नए प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी दीवार का निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पुराना टिकट बुकिंग ऑफिस है जिसे एक नए आधुनिक बिल्डिंग में बदला जाएगा। यह केलवे रोड स्टेशन का उत्तर दिशा वाला हिस्सा है जहां एक नया फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। यहाँ भी आपको नए प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। सफाले और केलवे रोड के बीच के काम का सारांश। इस हिस्से में काम तेजी से चल रहा है और यह अंतिम चरण के करीब है। कुछ जगहों पर पटरियां बिछाने का काम शुरू हो चुका है, जबकि अन्य स्थानों पर पटरियां बिछाने से पहले की तैयारियां चल रही है। इस खंड में प्रमुख पुल का निर्माण भी लगातार आगे बढ़ रहा है। बुलेट ट्रेन क्रॉसिंग का काम भी तेज गति से प्रगति कर रहा है। केलवे रोड स्टेशन के बाद काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
मिट्टी का काम पूरा हो चुका है और बलास्ट तथा स्लीपर बिछाने का काम शुरू हो गया है। कुछ जगहों पर ओवरहेड बिजली तारों के खंभे लगाए जा चुके हैं। यह मोपारा मेजर ब्रिज है जो केल्वे पालघर सेक्शन में दो प्रमुख पुलों में से एक है। इस पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यहाँ लेवल क्रॉसिंग को हटाकर रोड अंडर ब्रिज बनाया गया है। यहाँ लेवल क्रॉसिंग को हटाकर रोड अंडर ब्रिज बनाया गया है। इस हिस्से में चिंतूपाड़ा नामक एक नया स्टेशन प्रस्तावित है। यह सावरा ब्रिज है जो केल्वे पालघर सेक्शन का दूसरा प्रमुख पुल है। इस पुल का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। पालघर स्टेशन के दक्षिणी दिशा में रेलवे कर्मचारियों के लिए नए रेलवे क्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ एक नया विद्युत सबस्टेशन बनाया जा रहा है ताकि पटरियों के रास्ते में आने वाले पुराने सबस्टेशन को बंद किया जा सके। पालघर का लेवल क्रॉसिंग बंद करके एक नया रोड ओवरब्रिज बनाया गया है। पालघर रोड ओवरब्रिज के बाद विरार ढाणू 4 लाइन परियोजना के तहत फिलहाल कोई बड़ा काम नहीं चल रहा है। पालघर रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बड़े स्तर पर पुनर्विकास से गुजरेगा। इस योजना का उद्देश्य सुविधाओं को आधुनिक बनाना और वेटिंग रूम्स, कॉन्कोर्स तथा प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाकर यात्रियों का अनुभव सुधारना है। फिलहाल पालघर स्टेशन पे कोई बड़ा रीडेवलपमेंट का काम दिखाई नहीं दे रहा है। इस योजना के तहत मुख्य सुधारों में प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 3 का नवीनीकरण, चौड़े बेहतर फुटओवर ब्रिज तथा नया कोच गाइडेंस डिस्प्ले सिस्टम शामिल है।
केलवे रोड और पालघर के बीच के काम का सारांश। इस हिस्से में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और पटरियां बिछाने का काम अंतिम चरण में है। प्रमुख पुल, रोड ओवरब्रिज और रोड अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। केवल सब स्टेशन और स्टेशन का काम थोड़ा धीमी गति से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम पालघर से डाहनू रोड के विकास का अपडेट देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।